नमस्कार, आदाब नाजरीन। पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरें देने वाले आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में मैं अर्जुमंद अली खान पूरी टीम के साथ आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। नाजरीन, आज के शुमारे में हम आपको हमेशा की तरह पाकिस्तान में सियासी, समाजी और माशी सूरत हाल पर तफ्तीशी रिपोर्ट्स के अलावा कई अहम तरीन खबरें दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नज़र पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। इस्लामाबाद में मारूफ सहाफ़ी मतीउल्लाह जान की अगवाकारी से दहला पाकिस्तान। ऑनलाइन एजुकेशन के हुकूमती ऐलान पर सरापा एहतजाज तलबाए बलूचिस्तान। और कोविड-19 पर हुकूमती लापरवाही को लेकर ताजिर तंजीमों में गुस्से का गुबार। सबसे पहले बात पाकिस्तान में जमहूरियत के चौथे सतून मीडिया की आज़ादी सलब करने के लिए अख्तियार किए जा रहे तानाशाही हरबों की। इस सच्चाई की ताज़ा मिसाल पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मारूफ सहाफ़ी मतीउल्लाह जान की जबरन अगवाकारी से मंजर आम पर आई। इस्लामाबाद में सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान के दिन दहाड़े अगवाकारी के इंसानियत सोज वाक़े ने दुनिया भर में जमहूरी कदरों और इंसानी हुकूक का राग अलापने वाले पाकिस्तानी हुक्मरानों के असली चेहरे पूरी तरह बेनकाब कर दिए। जरा गौर से देखिए सीसीटीवी कैमरे में कैद इस वीडियो फुटेज को। अफरा तफरी, लाकानूनियत और जंगल राज की ये वीडियो फुटेज पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की है। इस्लामाबाद के एक स्कूल के बाहर सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई ये वीडियो फुटेज 21 जुलाई की है, जब पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के एहलकार मारूफ सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को उनकी कार से दिन दहाड़े जबरन अगवा करके ले गए। पाकिस्तान में आर्मी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से बढ़ती रियासती दहशतगर्दी की गूंज पार्लियामेंट में भी सुनाई दी। मतीउल्लाह जान साहब को पुलिस हैरेसमेंट कहें या रियासती दहशतगर्दी कहें, उनको आज पकड़ के ज़दकोब किया गया है और अरेस्ट किया गया है। ये जो मीडिया है उसकी जबानबंदी के लिए रास्ता खोला जा रहा है। पुलिस को, रियासती अदारों को इस्तेमाल करके सच को जो है कभी छुपाया ना जा सका। तो ये हुकूमत जो है अपने तौर तरीके ठीक कर ले, लोग तारीफ करेंगे। जब इनके तौर तरीके ठीक नहीं है तो लोग किस तरह तारीफ करें। इस्लामाबाद में मतीउल्लाह जान की गिरफ्तारी की एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच और बैनुल अक़वामी सहाफ़ती तंजीमों ने भी पुरजोर मजम्मत की। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सख्त वार्निंग पर इंतजामिया और इमरान खान हुकूमत हरकत में आई और मतीउल्लाह जान को शदीद मारपीट और डराने धमकाने के बाद पाकिस्तान के पंजाब सूबे के सुनसान इलाके में छोड़ दिया गया। मैं तो ये समझता हूँ कि कल मेरे चैनल की मैनेजमेंट को जिन लोगों ने प्रेशराइज़ किया और मतीउल्लाह जान के हवाले से जो मेरा एक सेगमेंट था जिसमें एजाज सैयद भी थे और उसको सेंसर करवाया, मुझे तो यही लगता है कि उन्हीं लोगों ने इनको उठाया है, क्योंकि अगर उन्होंने ना उठाया होता तो उनको क्या परेशानी थी। उनको हमने तो किसी का नाम भी नहीं लिया था उसमें, तो उनको क्या परेशानी थी। तो अब ये इस हुकूमत के लिए चैलेंज है कि ये हुकूमत जो है इस पर एक तासुर ये है कि ये किसी की प्रॉक्सी है और काम वो करते हैं, इल्ज़ाम इन पे लगता है। तो इसमें भी अब मैं देखे ना कि ये कल ये जो मतीउल्लाह जान साहब के अगवा का मामला, ये बहुत से टीवी चैनल्स पे डिस्कस हो रहा था, लेकिन ज़्यादा प्रेशर जो है वो जियो पे आया। पाकिस्तान के मकबूल निजी टीवी चैनल्स जियो और जंग ग्रुप के CEO मीर शकीलुर रहमान की गुज़िश्ता 4 महीनों से झूठे मामले में गिरफ्तारी के लिए भी आर्मी एस्टैब्लिशमेंट को सीधे तौर पर जिम्मेवार ठहराया और मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी को मीडिया की आज़ादी सलब करने का तानाशाही हरबा बताया सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने। जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान जो है वो जेल में है, तो उनको एक बारगेनिंग चिप के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है कि एडिटर इन चीफ जो है वो जेल में है, तो उसको जेल में रख के तो चैनल को प्रेशर करके कभी हामिद मीर का शो सेंसर करा दो, कभी शाहजेब का सेंसर करा दो, कभी किसी का करवा दो। तो अब इसमें इल्ज़ाम तो इस सिविलियन गवर्नमेंट पे आता है, तो कम अज़ कम मतीउल्लाह जान के मामले में मेरा ख्याल है कि सिविलियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है, वो लोग इन्वॉल्व हैं जिन पे इल्ज़ाम है कि वो इमरान खान उनकी प्रॉक्सी है।
आखिरकार दूसरे रोज यानी 22 जुलाई को अगवाकारी से बाजियाबी के बाद सीनियर सहाफी मतीउल्लाह जान सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत के मामले में पेश हुए। इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट में पेशी के दौरान मतीउल्लाह जान के हमराह कई सहाफती और वुकला तंजीमों के आला ओहदेदार भी पेश रहे। पाकिस्तान में सहाफियों का अगवा कोई नई बात नहीं थी, लेकिन मतीउल्लाह जान का केस जो है, इसमें सीसीटीवी के कैमरों ने बहुत सी चीजें आसान कर दी हैं। पहले तो ये था क्योंकि इदारा कभी मानता ही नहीं था कि हमने किसी जर्नलिस्ट को अगवा किया है। कभी कहा जाता, किसी को अगर तशद्दुद किया जाता था तो कहा जाता था किसी लड़की के भाई ने तशद्दुद कर दिया है, कभी कोई बात कर दी जाती थी। इसलिए अब यह हुकूमत पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आला अदलिया के लिए और हमारे लिए भी टेस्ट केस है कि सीसीटीवी की फुटेज मौजूद है, किसी गवाह की जरूरत नहीं है, नादरा का सिस्टम है, उनकी नादरा तस्वीर का से जो है सिस्टम है, इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है। हम चाहते हैं, और बीइंग ए प्रेस बॉडी, प्रेस एसोसिएशन, वी बिलीव इन द रूल ऑफ लॉ, और हम ये तवक्को करते हैं हुकूमत पाकिस्तान से और अदलिया से कि सहाफ़ियों के अगवा और सहाफ़ियों के ऊपर दबाव। यह एक बात बड़ी अहम है, वो ये है कि अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो है, उन्होंने अदालत में ये मौक़िफ़ भी दोहराया कि ये ना सिर्फ बुनियादी हकूक़ बल्कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इस हवाले से ये एक इंतहाई अहम मामला है और इस मामले को इस तरह से नहीं छोड़ा जा सकता है। तो हमारा भी जो है बतौर प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हमने भी एक दरख्वास्त जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अब्डक्शन के हवाले से दी है, जो मतीउल्लाह जान को अगवा किया गया था, और हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसके ऊपर नज़र रखेगी और हुकूमती इदारे जो है अपना काम करेंगे। और आज़ादी इजहार का ये बहुत ही अहम मामला है और इस पर हमारी सबकी नज़रें अदलिया के ऊपर भी हैं। पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली इमरान खान की हुकूमत मतीउल्लाह जान की बाजियाबी को लेकर अपनी पीठ खुद थपथपा रही है, लेकिन PFUJ जैसी सहाफती तंजीमों का कहना है कि पाकिस्तान में हुकूमत मुखालिफ आवाज को दबाने के लिए जिस कदर तानाशाही हरबे इख्तियार किए जा रहे हैं, वो पाकिस्तान की दुनिया भर में बदनामी का सबब बन रहे हैं। कल से एक ऐसा तासर देने की कोशिश की जा रही है कि जैसे मतीउल्लाह जान को जिंदा छोड़कर बहुत बड़ा एहसान किया गया है जर्नलिस्ट बरादरी पर। मतीउल्लाह जान को जिंदा छोड़कर को पाकिस्तान के अवाम पर बहुत बड़ा एहसान किया गया है। इसलिए मैं PFUJ के बिहाफ पर, PFUJ के प्रेसिडेंट शहजादा जुल्फकार और सेक्रेटरी जनरल नासिर ज़ैदी के बिहाफ पर यह कहना चाहता हूँ कि PFUJ इस केस को जर्नलिस्ट कम्युनिटी के लिए भी टेस्ट केस समझती है और हम इंशाअल्लाह ताला इस केस को लड़ने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। ये जमीनी सच्चाई है कि पाकिस्तानी इख्तिदार पर इमरान खान की कठपुतली हुकूमत को काबिज करने के बाद से फौज और ISI जैसी खुफिया एजेंसियां पूरी तरह से बेलगाम हो चुकी हैं और उन्होंने पाकिस्तान में जमहूरियत और सियासत को गैर मुस्तकम करने के लिए तानाशाही हरबों की इंतहा कर दी है। इन्हीं हरबों के तहत हाल ही में पाकिस्तान में 24 न्यूज चैनल पर पाबंदी लगा दी गई। इस पाबंदी के खिलाफ पाकिस्तान की सहाफी बिरादरी इस्लामाबाद में पेमरा दफ्तर के सामने शदीद एहतजाज तक कर चुकी है। अब रुख करते हैं पाकिस्तानी फौज के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान सूबे की राजधानी क्वेटा का और जायजा लेते हैं पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जानिब से बलूचिस्तान के तलबा और तालिबात को आला तालीम से महरूम रखने के लिए मुसलसल बढ़ती साजिशों को लेकर मच रहे हाहाकार का। इस सच्चाई की ताज़ा मिसाल ऑनलाइन तालीम के खिलाफ बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरा कर रहे तलबा और तालिबात को रियासती तशद्दुद का शिकार बनाए जाने से सामने आई। ये एहतजाजी मनाजिर हैं पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान सूबे की राजधानी क्वेटा के और पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी
ISI की बलोच नौजवानों को आला तालीम से महरूम रखने की साजिशों के खिलाफ सरापा एहतजाज मुजाहिरीन बलोचिस्तान यूनिवर्सिटीज के तुलबा और तालिबात। ये एहतजाजी मुजाहिरे बलोचिस्तान में ऑनलाइन क्लासेस और इम्तिहानात की मुखालफत में किए गए, क्योंकि सबसे पसमानदा बलूचिस्तान सूबे के बेशतर इलाकों में इंटरनेट तो क्या, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सहूलियात तक मैसर नहीं। लेकिन बलूचिस्तान में ऑनलाइन क्लासेस के खिलाफ पुरअमन एहतजाज करने वाले तुलबा तालिबात को रियासती तशद्दुद का शिकार बनाया गया। आज हम एक पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। 3 दिन से हमारा हंगर स्ट्राइक कैंप चल रहा था। ऑनलाइन क्लास के खिलाफ पूरा बलूचिस्तान 1 महीने से एहतजाज कर रहा है। आज हम उसी एहतजाज के सिलसिले में आए थे। यहाँ आए रोज जमात इस्लामी और दूसरे तंजीमों के एहतजाजी होते हैं, उनको कुछ नहीं कहा जाता है। आज जब एहतजाज कर रहे थे तो हमारे स्टूडेंट्स को मारा गया, उन पर बंदूकें मारी गई, उनको घसीटा गया, उनके कपड़े फाड़े गए। इसके बाद जब हमने कहा कि हम हाईकोर्ट के सामने एक पुरअमन मुजाहिरा रिकॉर्ड कराएंगे, क्योंकि हाईकोर्ट में पिटीशन हमारा दायर है ऑनलाइन क्लासेस के खिलाफ, तो हमें इस तरह पकड़ा गया। ये पुलिस हमें शरपसंद के नाम से जानती है, इसलिए क्योंकि हम तालीम का हक मांग रहे हैं। आज हमारे 200 से करीब स्टूडेंट्स जेल में हैं और फीमेल्स के साथ इन्होंने जो बदतमीजी की वो आप सबके सामने है। हम सब तबकाती निजाम तालीम के खिलाफ निकले हैं, हम सब HSC के जो फैसला है उसके खिलाफ निकले हैं। हम चाहते हैं हमारे जिन इलाकों में इंटरनेट नहीं है उनको बहाल किया जाए, ताकि हमारे बलूचिस्तान के बच्चे भी पढ़ने का उनको हक हासिल हो। उसके बावजूद हम पर तशद्दुद किया गया, हमें घसीटा गया। आलमी वबा कोविड-19 की वजह से पूरे पाकिस्तान में तमाम यूनिवर्सिटीज और दीगर तालीमी इदारे गुज़श्ता कई महीनों से बंद पड़े हैं। ऐसे में पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत ने तालीमी सरगर्मियां बहाल करने के लिए ऑनलाइन क्लासेस और इम्तिहानात कराने के अहकामात सादिर कर दिए हैं। यही वजह रही कि पाकिस्तानी हुकूमत के इस फैसले की मुखालफत करने वाले बलोच तुलबा और तालिबात को रियासती तशद्दुद का निशाना बनाए जाने की हर तरफ पुरजोर मजम्मत की गई। जितने भी स्टूडेंट हैं जो पकड़े गए हैं, उनके साथ खवातीन भी मौजूद है, ये सारे अभी तक रिहा नहीं हुए हैं और इनको कह रहे हैं कि रिहा हो जाए उनका। जब तक कि कोई जिम्मेदार आदमी नहीं आएगा गवर्नमेंट का, उस वक्त तक हम रिहा नहीं होंगे और जो हमारे डिमांड्स हैं वो पूरे नहीं होंगे, उस वक्त तक हम ये थाने से बाहर नहीं जाएंगे। चाहे हमें 1 हफ्ता लगे, चाहे हमें 10 दिन लगे, हम लोग बैठे हुए जब तक कि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का कोई जिम्मेदार आदमी नहीं आएगा, हमें यकीन दहानी नहीं कराएंगे हमारे मुतालबात का, उस वक्त तक हम थाने से बाहर नहीं जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत की जानिब से पूरे पाकिस्तान में आला तालीम को बढ़ावा देने के झूठे वायदे किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ बिजली और इंटरनेट जैसी जरूरी सहूलियात से महरूम बलूचिस्तान में ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर बलोच तुलबा तालिबात को आला तालीम से महरूम रखने की साजिशें की जा रही हैं। पाकिस्तान के टेली कम्युनिकेशन महकमे की जानिब से 2019 में कराए गए सर्वे के मुताबिक महज 36.2% आबादी को ही इंटरनेट की सहूलियत हासिल है। इसके अलावा पाकिस्तान में सिर्फ 22% अफराद के पास स्मार्टफोन है। ऐसे में बलूचिस्तान में तो सूरत हाल मजीद खराब है। क्वेटा में एक ड्रामा जो तसलसल से चल रहा है, स्टूडेंट्स को पकड़ो, मारो, घसीटो, जेलों में डालो। ये बार बार उनका तरीका रहा है। वो बार बार हमें तोड़ना चाह रहे हैं, वो बार बार हमें यही चाह रहे हैं कि हम घुटने टेक दें। आज भी हमारा एक पुरअमन रैली, हमने अपने प्ले कार्ड्स उठाए। कैंप का आखिरी दिन था, आप सबको मालूम है, जो स्टूडेंट्स मौजूद थे, हमारे सिर्फ प्ले कार्ड्स को उठा के हमें ले जाना था हाईकोर्ट के सामने, क्योंकि तुलबा ने जो केस किया हुआ है हम उस केस को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते थे। हम अपने प्ले कार्ड हाईकोर्ट के सामने रखना चाहते थे, मगर प्रेस क्लब से आगे निकलते ही टैक्सी स्टॉप पे हमारा रास्ता रोका गया और कहा गया कि आप लोग जो है ना यहाँ पर रुके, तब तक आप लोग के लिए रास्ता क्लियर किया जाएगा। एक तो 45 मिनट उन्होंने हमें धूप में बिठाया, हम धूप में बैठे रहे। लेकिन जब
वो इस पे आगे उन्होंने हमें पूरा घेरा कर लिया और कहा कि इससे आगे आप लोग नहीं जा सकते। हमारा स्पीकर छीन लिया गया, हमारा बैनर छीनने की कोशिश की, और जब हमने अपने स्पीकर के लिए, अपने बैनर के लिए मज़ाहिमत की तो एक एक करके स्टूडेंट्स को ज़दकोत किया गया और गाड़ियों में भरा गया। पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में पुरअमन मुजाहिरे करने वाले तुलबा और तालिबात पर रियासती जुल्म जबर के खिलाफ कराची में भी शदीद एहतजाज किया गया। कराची में BSO यानी बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से किए गए एहतजाजी मुजाहिरों में शामिल तुलबा तालिबात ने बताया कि ऑनलाइन क्लासेस की मुखालफत करने पर पूरे पाकिस्तान में उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं, बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स जो बहुत दिनों से, 1 महीने से सरापा एहतजाज पर हैं ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से, वो ये बोल रहे हैं कि हम ऑनलाइन क्लासेस के खिलाफ नहीं हैं, हम जो फैसिलिटीज़ हैं ऑनलाइन क्लासेस के, हम वो फैसिलिटीज़ चाहते हैं। इन ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से बलोच स्टूडेंट्स अलायंस, जो बसाक बलोच एजुकेशन कमेटी और बलोच काउंसिल्स का इत्तेहाद 3 रोज़ा इत्तेहादी कैंप हमने यहाँ कराची प्रेस क्लब के सामने लगाया। यहाँ पे भी एक पुलिस आकर हमें ये थ्रेट देता है और कहकर चला जाता है कि अगर आप कैंप लगाओगे तो आप आकर आपको उठाकर ले जाएंगे। और सेम इसी तरह अगर आप देखें, इस्लामाबाद में हमारे दोस्त कैंप में बैठे हुए थे, आप लोगों ने देखा कि पुलिस वहाँ पे पेट्रोलिंग करके वहाँ उनके सर के ऊपर खड़ा करके क्या दिखाना चाहता है कि एक थ्रेट देना चाहता है। बलूचिस्तान की तुलबा तंजीमों और सियासी पार्टियों के लीडरों का कहना है कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियां बलोच और पख्तून तालिबात को आला तालीम से महरूम रखने की साजिशों पर अमल पैरा है, क्योंकि अगर बलूचिस्तान की नई नस्ल में जदीद तालीम के नूर से आरास्ता होकर बेदारी आएगी तो वो पाकिस्तानी फौज और ISI जैसी खुफिया एजेंसियों के जुल्म और ज्यादतियों के खिलाफ आवाज उठाएगी और फिर बलूचिस्तान पर जबरन काबिज पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियां अपनी मुतवाजी तानाशाही हुकूमत नहीं चला सकेंगी। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है, कोविड-19 पर हुकूमती लापरवाही को लेकर ताजिर तंजीमों में गुस्से का गुबार। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट का। खबरें पाकिस्तानी अखबारों से सेगमेंट में पाकिस्तान के हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर सरसरी नजर डालने का। पाकिस्तानी फौज के गढ़ रावलपिंडी शहर में पेश आए कत्ल के सनसनीखेज के वाकये की खबर अखबारों में सुर्खियों में छाई रही। खबरों के मुताबिक ये वाकया रावलपिंडी के चौतरा इलाके में पेश आया, जहां खानदानी रंजिश में 5 ख्वातीन और 4 बच्चों समेत 9 अफराद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। रावलपिंडी पुलिस के CPO ने बताया कि 9 अफराद को कत्ल करने वाले सभी मुलजिमान जेल से पेरोल पर रिहा हुए थे और उन्होंने अपने खानदान की खातून के कत्ल का बदला लेने के लिए मुखालिफ खानदान को तशद्दुद का निशाना बनाया। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हिज़्ब इख्तिलाफ पार्टी के लीडर ख्वाजा साद रफीक और उनके छोटे भाई सलमान रफीक को जमानत दिए जाने की खबर को अखबारों में सुर्खियां बनाया गया। खबरों के मुताबिक पाकिस्तानी रेलवे के साबिक वजीर रहे ख्वाजा साद रफीक और उनके छोटे भाई सलमान रफीक लाहौर की नैब कोर्ट में पैरागॉन कंपनी घोटाले में गुज़िश्ता 1.5 साल से पेशियां भुगत रहे हैं। ताहम लाहौर नैब की तरफ से दोनों रफीक बिरादरान के खिलाफ कोई चार्जशीट दाखिल नहीं की गई। यही वजह रही कि ख्वाजा साद रफीक नैब के इल्जामात को सियासी इंतकाम बता रहे थे। जस्टिस मकबूल वाकिर की सरबराही वाले 2 रुकनी कमीशन ने जमानत के तहरीरी फैसले में नैब के इम्तियाजी एहतसाब पर सख्त तनकीद की। पाकिस्तानी अखबारों में सिंध सूबे की राजधानी कराची में पसंद की शादी करने पर नवब्याहता जोड़े को कत्ल करने की खबर को अखबारों में सुर्खियां बनाया गया। खबरों के मुताबिक ये वाकया कराची के नजीमाबाद इलाके में पेश आया। मौका वारदात पर पहुंची पुलिस ने नवब्याहता जोड़े गर्दन कटी लाशों को मुर्दाघर भेज दिया और ऑनर किलिंग के इस वाकये में मुलविस लड़की के 2 भाइयों को गिरफ्तार करके उनके पास से कत्ल में इस्तेमाल शुदा तेजधार हथियार बरामद करने का दावा भी किया।
पाकिस्तान की इख्तिसादी राजधानी कराची में रेंजर और पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग के बढ़ते वाकयात को अखबारों में सुर्खियां बनाया गया। खबरों में कराची में नामालूम हमलावरों की जानिब से फायरिंग के नतीजे में हुई ASI गुलाम मोहम्मद की हलाकत का हवाला दिया गया। हालांकि पुलिस और रेंजर एहलकारों ने पूरे इलाके को घेरे में लेकर हमलावरों को जल्द गिरफ्तार करने के दावे किए, लेकिन इससे पहले कराची में ऐसे ही 2-3 हमलों में तकरीबन 1 दर्जन रेंजर्स और पुलिस एहलकारों को निशाना बनाने वाले हमलावरों का अभी तक कोई सुराग नहीं लगाया जा सका। पाकिस्तान के सिंध सूबे की राजधानी कराची में इंसदादे पोलियो मुहिम की बहाली की खबर को अखबारों में सुर्खियां बनाया गया। खबरों के मुताबिक आलमी वबा कोविड-19 के फैलाव की वजह से कराची समेत पूरे पाकिस्तान में मार्च महीने में पोलियो वैक्सीन पिलाने की मुहिम बंद कर दी गई थी, लेकिन कराची में पोलियो के नए मामले सामने आने पर 20 जुलाई से इंसदादे पोलियो मुहिम फिर से शुरू करनी पड़ी। यूनियन काउंसिल के कम्युनिकेशन ऑफिसर मोहम्मद गुलाम ने बताया कि कोविड-19 के चलते पोलियो वर्कर्स को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए तमाम हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद करने की हिदायत दे दी गई है। आखिर में बात मुआशी बदहाली से 2-4 पाकिस्तान के कारोबारी तबके में शिद्दत इख्तियार करती बेइत्मीनानी की लहर की। हालांकि पाकिस्तान के बड़े सनतकार और ताजिर तो इमरान खान की हुकूमत की नाकाम मुआशी पॉलिसियों की वजह से पहले ही बांग्लादेश, ईरान और सऊदी अरब जैसे बैरूनी मुल्कों में हिजरत कर चुके हैं, लेकिन आलमी वबा कोविड-19 की रोकथाम के तई हुक्मरानों के गैर जिम्मेदाराना रवैये ने पाकिस्तान में बचे खुचे छोटे कारोबारियों की उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया है। आलमी वबा नोवेल कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के तई पाकिस्तानी हुक्मरानों के लापरवाह रवैये की वजह से हालात बेहद संगीन सूरत इख्तियार कर चुके हैं। पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान ने शुरुआती दौर में आलमी वबा कोविड-19 से मुतासिरा कारोबारी तबके और दिहाड़ी मजदूरों को हुकूमती पैकेज देने के बुलंदबाग वायदे भी किए, लेकिन हस्बे दस्तूर तमाम दावे झूठे साबित हुए। पाकिस्तानी ताजिरों का कहना है कि उनके कारोबार पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो चुके हैं और उनके लिए अपने रोजमर्रा इखराजात तक निकालना बेहद मुश्किल हो गया है। ऐसे में अपने मुलाजिमीन को तनख्वाहें कैसे दे सकते हैं? मैं ये समझता हूँ कि कोरोना अपनी जगह पर थे, लेकिन माशी ये समझ लें कि बिजनेस कम्युनिटी का जो हब है वो एक तबाही की तरफ चला गया। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से हम बारहा रिक्वेस्ट करते हैं कि कोरोना की सूरत हाल अपनी जगह पर, लेकिन बिजनेस कम्युनिटी को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो ये एक साथ 2 तबाही हो जाएगी, एक कोरोना की तबाही, दूसरा माशी तबाही। और माशी तबाही हमारी आप देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में आप देखते, मैं समझ रहा हूँ कि अगस्त के महीने के बाद हमें महसूस होगा कि हम कहाँ खड़े। वो कोरोना था, ये दूसरा कोरोना हमारे लिए महंगाई का बन जाएगा स्लैब, और ये तबाही की तरफ जो है पाकिस्तान जाने के लिए धाने पे खड़ा हुआ है सब। हमने सिंध गवर्नमेंट के CM साहब से भी हमने इजलास में कहा था कि जी अगर आप कोरोना की सूरत हाल को ज़्यादा बेहतर समझते हैं, लेकिन मुल्क की मईशत को भी साथ साथ लेके चले ताकि कोई प्रॉब्लम से हमें इसका सोल्यूशन निकल सके और हल हो सके। उन्होंने हमसे कहा कि जी 15 दिन के लिए हम लॉकडाउन लगाने जा रहे हैं, इंशाल्लाह ताला हम इससे जल्द बाहर आ जाएंगे। तो हमने उनको कहा जी आप ये लॉकडाउन आपने 15 दिन का मजीद लगाया, मजीद 15 दिन के लिए आप लगाने जा रहे हैं। हम ये कहते हैं कि पूरा पाकिस्तान आपके लिए तैयार है कोरोना की सूरत हाल के लिए, और सिंध गवर्नमेंट बिलखुसूस बिजनेस कम्युनिटी आपके साथ खड़ी है कि आप 15 से 20 दिन तक जो है इससे आप बजाय लॉकडाउन अपनी जगह पर, मैं ये समझता हूँ कि इसको कर्फ्यू या सेमी कर्फ्यू की सूरत दे दें ताकि लोग जो है घरों में महसूर हो जाएं, क्योंकि पिछले 15 दिन जो लॉकडाउन चला है उसमें आधा तीतर और आधा बटेर रहा है। कराची की बिजनेस कम्युनिटी को और सिंध की बिजनेस कम्युनिटी को तो दीवार से लगा के उन्हें बंद कर दिया गया, सेव कर दिया गया कि जी कोरोना की सूरत हाल संगीन है, आप लिहाजा दुकानें नहीं खोल सकते। लेकिन जो आवाम है पाकिस्तान, जो कराची की 3 करोड़ आवाम है, उन्हें किसी ने नहीं रोका। ये रियासत की जिम्मेदारी है, रियासत ने अपना किरदार अदा नहीं किया। और मैं ये समझता हूँ कि जब आधा तीतर और आधा बटेर आप रखेंगे तो शायद ये कामयाबी नहीं है। हमने सिंध गवर्नमेंट से 3 माह 4 माह पहले ये बात कह चुके थे, लेकिन आज हमारे बदकिस्मती देख रहे हैं कराची को और सिंध को, ये वही उस जगह पर खड़े कि 4 महीने हो गए कि अभी तक हम इस लॉकडाउन से बाहर नहीं आ सके। मुझे तो खुदा न खास्ता ऐसा लग रहा है कि जो पोलियो हमारे साथ ख़त्म नहीं हुआ, आज तक पोलियो चला आ रहा है, ऐसा ना हो खुदा न खास्ता कि कोरोना भी हम साथ साथ लेके चल रहे हैं।
स्मार्ट लॉकडाउन की जो इन्होंने कंडीशन रखी है, ये सूरत हाल दी है, अगर इनको देखें, मेरी बात सुने, आईजी सिंध के भी आप बयान सुन लीजिए कि इनके पास भी नफरी नहीं है। बात ये कि यार सिर्फ ताजिरों को बंद करना, माशी कत्ल करना ताजिरों का, तो मैं ये समझता हूँ कि आदत इन्होंने बटेर किया है। कभी गुज़िश्ता पिछले वीक में रहा है कि आप ये देखें पूरा ओल्ड सिटी एरिया, ये सदर का एरिया तमाम इनको इन्होंने बंद कर दिया। बाहर हमने सिंध गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट की, कमिश्नर कराची से भी कहा कि भाई सिस्टमोलॉजी ये 15 दिन का स्मार्ट लॉकडाउन करने जा रहे हैं, इंशाल्लाह ताला इसमें बेहतरी आ जाएगी। तो इन्होंने जो इलाके सील करने थे, उन इलाकों में तो लोग घूम रहे थे, खा पी रहे थे, छोले चने दही सारी चीज़ें बिक रही थी, ये सारे मामला थे। लेकिन ताजिर को जो है परेशान करके घर बिठा दिया गया। तो हम किससे फरियाद करें? हमने सिंध गवर्नमेंट से 4 माह पहले एक बात की थी कि भाई ताजिर हमारा जो है छोटा ताजिर जो विदाउट एनटीएन और जो एनटीएन वाले लोग हैं, उन्हें सिंध गवर्नमेंट और वफाक मिलकर कोई एक ऐसा मकसद है कि पैकेज दे दें बिला सूद कर्जों का कि जो ताजिर अपने पैरों पे खड़ा हो सके। इस वक्त तो हमारे मुल्क की मईशत की जो मैं समझता हूँ ग्रोथ जो है बजाय बढ़ने के नीचे मईशत बैठ रही है। और देखिए 18 महीने से माजरत के साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी समझ में नहीं आ सकी कि ये गवर्नमेंट किस तरह आई। इन्होंने जो वादे और दावे किए थे अपने इलेक्शन से आने से पहले, वो उस पर एक पे भी पूरा नहीं उतर सके। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ जो पाकिस्तान है इमरान खान साहब, नो डाउट बहुत बेहतरीन आदमी है, लेकिन उनकी जो काबिला जो उनको टीम वर्क मिला हुआ ना, वो नाकारा है। आप ये देखें कि मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जिस भी चीज़ पे भी एक्शन लिया, हमारी बदकिस्मती पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम की, अगर वो 50 रुपये किलो चीनी थी, वो 90 रुपये और 80 रुपये पे चली गई। आटे का कट्टा 500 रुपये का था, वो 900 और 1000 रुपये में बिकने लगा। और पेट्रोल के जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने 24 रुपये कुछ पैसे गिराए, तो आप ये देख लेंगे पेट्रोल नायाब हो गया, मार्केट में पेट्रोल नजर नहीं आ रहा। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरें लेकर अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।